बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नया मामला सामने आ रहा है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस हैंडलिंग से भारत को अनफॉलो करने के इल्जामात पाकिस्तान पर लगा दिए गए हैं। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती को भारत में ऐसा तस्वर किया जा रहा था कि दिल में ख्याल आता था कि मोदी में ऐसा क्या है, आखिर मोदी ने ऐसा किया ही क्या है, इसमें ऐसा क्या खास है। आइए आपको हकीकत से सामना करवाते हैं। दोस्तों, दिल्ली से 12,026 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे बड़े हॉटस्पॉट और वर्ल्ड पॉलिटिशियन के सेंटर डीसी वाशिंगटन का ये है व्हाइट हाउस। दोस्तों, यहाँ पर आपने इस बात को समझना है, जरा गौर कीजिएगा। और ये है व्हाइट हाउस का ट्विटर हैंडल। आप जरा गौर कीजिए कि इसको 22 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन खुद व्हाइट हाउस कितने लोगों को फॉलो करता है। दोस्तों, इंडिया को अनफॉलो करने से पहले यहाँ पर 19 तादाद थी, लेकिन अब 13 है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त जो आबादी है उसकी तादाद 7.594 बिलियन है और इतनी बड़ी आबादी में से सिर्फ 13 लोगों को फॉलो किया जा रहा है। दोस्तों, ये तो हैरानकुन बात है क्योंकि इससे ज्यादा गिनती तो वर्ल्ड लीडर की है। इस 13 में से भी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल है, यानी कि यूएसए का व्हाइट हाउस किसी को भी इस लायक नहीं समझता कि वो इसको फॉलो करे। दोस्तों, चंद दिन कबल इस फॉलो लिस्ट में 19 तादाद थी और अब इस लिस्ट में है 13, यानी कि 6 लोगों को अनफॉलो किया गया है। वो 6 लोग जिनको अनफॉलो किया गया है वो भारत के लोग हैं। उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम है, यानी कि व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन अब इसको अनफॉलो कर दिया गया है। दोस्तों, भारत के हिंदू इंतहा पसंद ये तस्वर कर रहे थे कि व्हाइट हाउस इनको फॉलो करता है तो ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है और ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। अब हुआ क्या है कि जो मौजूदा सूरत भारत में चल रही है, इस तमाम सूरत में मजहब की बुनियाद पर कोरोना की आड़ में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए अमेरिका के कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने पहली बार भारत को अकलियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया है, यानी कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अकलियतों के साथ बुरे सलूक पर भारत को आलमी सतह पर रसवाई का सामना है। इसमें अरब ममालिक ने पहले ही भारत को वार्निंग दे दी है। इन लोगों ने कहा कि अगर तुम लोग मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों पर जुल्म करना ना छोड़ोगे तो हम अरब अमारात से तमाम हिंदुओं को निकाल फेंकेंगे। ये बात तुम लोग याद रखना। और अब अमेरिका ने भी भारत को अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया है। इस वक्त भारत को पूरी दुनिया में शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका और इंडिया के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात माजी के करीब में इस वक्त ज्यादा दिखाई देने लगे थे जब इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता बरस अमेरिका का दौरा किया और हाउडी मोदी के नाम से मुनक्कदा शानदार इवेंट के जरिए वहां के मौजूद इंडियन शहरियों से खिताब किया। और फिर उसके बाद मिस्टर ट्रंप ने 2020 के शुरू में इंडिया का एक दौरा किया, जिस पर भारत के लोगों ने मिस्टर ट्रंप के लिए इवेंट का इनकाद किया और इस इवेंट का नाम नमस्ते ट्रंप रखा गया। अमेरिकी सदर का यह दौरा शुरू होने से पहले ही व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल ने इंडियन सदर रामनाथ कोविंद, इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आजम ऑफिस, अमेरिका में मौजूद इंडियन सफारत खाने, इंडिया में मौजूद अमेरिकी सफारत खाने और इंडिया में तैनात अमेरिकी सफारतकार के ट्विटर अकाउंट्स फॉलो करना शुरू कर दिए थे। लेकिन इस हफ्ते के आगाज में ही व्हाइट हाउस ने यकदम इन 6 अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है। जब ये बात मंजरे आम पर आई तो इंडिया के सियासी हलकों में इस बात को हजम करना मुश्किल हो गया और इस हवाले से एक दूसरे पे इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि अमेरिका इस वक्त बदतरीन माशी सूरत से दो चार है। अमेरिका अपनी माशी सूरत को बेहतर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि भारत में इस वक्त हिंदू इंतहा पसंदों की वजह से मजहबी और अकलियती निज़ाम गड़बड़ हो चुके हैं। इस वक्त भारत में सिविल वार शुरू हो चुकी है और इसमें मोदी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। मुसलमानों के साथ तासुब और जुल्म करने की वजह से भारत के अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात खराब हो चुके हैं और दूसरी जानब दुनिया की 3 बड़ी ताकतों के दरमियान तेल के मामले पर जंग होने जा रही है। इसमें अमेरिका, रूस और अरब ममालिक शामिल हैं। इस वक्त अमेरिका की सूरत ये है कि वो मीठी छुरी चलाकर अरब ममालिक को हाथ में ले ले ताकि तेल की पैदावार में कमी की जा सके, क्योंकि भारत की असलियत अरब ममालिक के सामने आ चुकी है।
इसलिए अरब ममालिक और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका का भारत को अनफॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत के हिंदू इंतहा पसंद अपनी मुनाफकत और छोटी सोच की वजह से पहले ही दुनिया में मशहूर हैं। शायद इसलिए इनको ये बात हजम नहीं हो रही। इस तमाम सूरत को मद्देनजर रखते हुए इस वाक़े पर इंडियन अवाम ने अपने गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही अंदाज में करना शुरू कर दिया। इंडिया में हज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इस अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए ट्विटर पर लिखा, अमरीकी व्हाइट हाउस की जानब से हमारे सदर और वजीर आजम को अनफॉलो किए जाने पर मैं मुस्तरिब हूँ। मैं वजारत खारजा पर जोर देता हूँ कि वो इस मामले का नोटिस लें। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का इल्जाम तबलीगी जमातों पर लगाने के बाद अब एक नया प्रोपोगेंडा ट्विटर पर एक हैशटैग कोरोना के ट्रंप के साथ लोगों ने अमेरिकी सदर को इंडिया में कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार दे दिया है। दोस्तों, इस बात पर आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि भारत के हिंदू इंतहा पसंदों की सोच कैसी है। इस हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।